वेलकम टू वंशिका कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं डे 8 में प्रतिदिन 10 का डोज और आप पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। और इस मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में जो आप डे 7 तक पढ़ चुके उसके आगे के 10 प्रश्न आपके लिए जबरदस्त लेकर आया हूं। ये जबरदस्त जो शब्द मैंने आपके लिए बोला है क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को कृपया आप ध्यान से सुन लें और आप इनको नोट कर लें। पहला प्रश्न है, एमपी के छावनी बोर्ड कितने हैं? मतलब मध्य प्रदेश में छावनी बोर्ड कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में छावनी बोर्ड जो है उनकी संख्या कुल 5 है। तो आपको याद रखना है छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है, तो आपको 5 बताना है। इसके बाद मध्य प्रदेश के आईजी जोन कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में जो आईजी जोन होते हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो आईजी जोन जो है वो कुल उनकी संख्या 11 है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के पुलिस थाने कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में पुलिस थानों की संख्या की बात करें तो 1159 पुलिस थाने वर्तमान में हैं और बाकी अभी 1-2 पुलिस थाने अभी वर्तमान में प्रस्तावित है, लेकिन उनको प्रस्ताव नहीं मिला है। तो आपको वर्तमान में 1159 ही याद करना है। इसके बाद मध्य प्रदेश के पुलिस कंट्रोल रूम कितने हैं? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में कंट्रोल रूमों की संख्या 51 है। इसके बाद मध्य प्रदेश के पुलिस जिले कितने हैं? तो मध्य प्रदेश के अगर हम पुलिस जिले की बात करें तो बच्चों को याद है सबको कि मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 55। तो पुलिस जिले भी कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 230 है। 230 विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा बच्चों कहलाता है जिसमें विधायक बैठते हैं, जिसमें विधायक बैठते हैं वो विधानसभा होती है। और विधायक की जब चुनाव होते हैं तो ये प्रत्यक्ष चुनाव कहलाते हैं। और विधानसभा के चुनाव में हम लोग वोट डालने जाते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाती है। और जब विधायकों को हम जिता देते हैं तो जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होते हैं तो उनसे सरकार बनती है मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री बनती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल गठित हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में सांसद के चुनाव होते हैं, जैसे कि अभी आने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है कुछ दिनों बाद। तो आपको याद रखना है ये लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा में सांसद बनते हैं और सांसद से प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। ये दोनों चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं जिसमें हम वोट डाल सकते हैं। केवल राष्ट्रपति का चुनाव बस अप्रत्यक्ष होता है, उसमें वोट डालने को नहीं मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में आपका आ जाता है, आदिवासी कहलाते हैं, ये 47 मतलब कि 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा में जो एससी के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं शेड्यूल कास्ट कहलाती हैं, तो इनके लिए 35 सीटों का आरक्षण दिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 हैं। अभी इसके पहले बात कर रहे थे विधानसभा और लोकसभा की। तो आपको बता दें कि विधानसभा और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो मात्र 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की आपको 11 बताना है और अगर लोकसभा की बात करें तो 29 बताना है, 29। इस प्रकार आपको ये 10 प्रश्न जो आपको दिए गए हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लीजिए। डे बाय डे आपको क्लास मिलती जा रही है। और कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए माफी चाहूंगा किसी कारणवश, लेकिन आज आपका जो डे 8 है इसके क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो आपके लिए आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। इसलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।